हाँ जी, लिसन बेटा, अब हम बात करेंगे पिलग्रिमेज की। ठीक है। पिलग्रिमेज कौन होते थे? पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। वो लोग जो पूजा करने के लिए तीर्थ स्थानों की यात्रा करने जाया करते थे, उनको कहते हैं पिलग्रिमेज। ठीक है। लेकिन उस समय जो यात्रा कैसे करते थे, वो उसके बारे में हम जहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। The traders journeyed to distant lands in caravans, ships, pilgrims often traveled with them. तो क्या करते थे जो ट्रेडर, जो ट्रेड करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, कारवां से, जहाँ पे शिप से ट्रेड करते, तो पिलग्रिम्स भी उनके साथ ही चले जाते थे। पिलग्रिम्स की उनके साथ ही एक प्लेस से दूसरी जगह प्लेस पे जाते थे। The best known of these are Chinese Buddhist pilgrims Faxon, who came to the subcontinent about 1600 years ago. जो फाक्सॉन था इंडिया में 1600 ईयर्स अगो पहले आया था। एक्जॉन जैंग हु केम अराउंड 14 ईयर्स अगो, एक्जॉन जैंग जो था वो 1400 साल पहले इंडिया में आया था। एंड आई क्विंग हु केम अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर एक्जॉन जैंग, जो एक्जॉन जैंग के 50 साल बाद इंडिया में आया था। दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। क्यों वो विजिट करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर? क्यों? क्योंकि वो उन प्लेसेस को उन प्लेसेस की खोज करते थे जो बुद्धा से रिलेटेड थे। उन प्लेसेस की यात्रा करते थे जो बुद्धा से रिलेटेड थी। जैसे बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज थी, वहाँ पर जाकर वो बुद्ध धर्म के बारे में खोज किया करते थे। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। वो क्या करते थे अपने साथ जर्नी, जब भी वो यात्रा करते थे, अपने साथ जो भी उनके साथ इंसिडेंट होते थे उनको लिख लेते थे। दे रोट ऑफ द डेंजर्स, जो भी रास्ते में उनको खतरे महसूस होते थे, डेंजरस महसूस होते थे, वो भी उनको लिख लेते थे। आगे they wrote of the dangers they encountered on their travels, which often took years, of the countries and monasteries that they visited, and the books they carried back with them. जो books वो लिखते थे वो भी जब वापस जाते थे वो books अपने साथ लेकर जाते थे। एक्सॉन जैंग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना। जब एक्सॉन जैंग वापस गया, चाइना को जाने लगा, तो अपने साथ वो बहुत सी चीज़ें लेकर गया। जैसे स्टैचू ऑफ बुद्धा जो गोल्ड से बना हुआ था, बुद्धा का स्टैचू जो गोल्ड से बना हुआ था वो लेकर गया। सिल्वर था, सैंडलवुड थे उसके साथ। इसके अलावा 600 मैन्युस्क्रिप्ट थी, और उनमें से वो कितने घोड़ों के ऊपर वो लेकर गया अपने साथ, 20 घोड़े, 20 हॉर्सेस के ऊपर वो ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जा रहा था। लेकिन अब रास्ते में जब उसे इंडस नदी पार करनी थी, रास्ते में जब इंडस रिवर पार करनी थी, तो क्या इंडस रिवर में तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया, जिसकी वजह से उसकी बोट पलट गई इंडस रिवर में, और उसकी जो 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो वहाँ पर लॉस्ट हो गई, नष्ट हो गई। और बाकी ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम संस्कृत टू चाइना। और जो उसकी बची हुई थी मैन्युस्क्रिप्ट्स, 550 मैन्युस्क्रिप्ट्स बची हुई थी, और उसने क्या सारी ज़िंदगी क्या उनको ट्रांसलेट करने में ही सारी ज़िंदगी व्यतीत कर दी। उसने क्या है, संस्कृत टू चाइनीज़, क्योंकि वो सारी संस्कृत में लिखी हुई थी, और उसने संस्कृत इनटू चाइनीज़ में उनको ट्रांसलेट करने में सारी ज़िंदगी जो थी वो स्पेंड कर दी। आगे है द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति कैसे स्टार्ट हुई, भक्ति क्या है और कैसे स्टार्ट हुई, भक्ति होती क्या है? जब हम डिफरेंट डेटीज़ की पूजा करते हैं, डेटीज़ होते हैं जैसे हमारे देवी देवते हैं, तो इसको कहते हैं भक्ति। ठीक है, जो डिफरेंट डेटीज़ हम इनकी पूजा करते हैं तो इनको कहते हैं भक्ति। ओके, दीज डिटीज़, इनमें जैसे शिवा है, विष्णु है, जैसे दुर्गा है,
तो ये सारे क्या हैं, ये देवी देवते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। दिस डेटीज वर वर्शिप थ्रू भक्ति, भक्ति करके हम इनकी पूजा करते हैं। और धीरे धीरे जो पूरे संसार में जो भक्ति का आइडिया था वो पॉपुलर होने लगा। भक्ति होती क्या है? भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सनस डिवोशन। ये भक्ति होती क्या है? जब पर्सन्स की डिवोशन है, एक श्रद्धा है। जब इंसान श्रद्धा से किसी की पूजा करता है तो उसको भक्ति कहते हैं। और भक्ति कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो हाई कास्ट का है, चाहे वो लो कास्ट का है, चाहे अमीर है, गरीब है, कोई भी भक्ति कर सकता है। तो आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट, किस बुक में आइडिया भक्ति प्रेजेंट है? दिया गया है भगवत गीता में। ठीक है, जो हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, उसमें आइडिया ऑफ भक्ति दिया गया है। तो धीरे धीरे ये जो आइडिया ऑफ भक्ति है पूरे संसार में विकसित होने लगा। दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति emphasized डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ अ गॉड और गॉडेस। तो क्या है, जो भक्ति को फॉलो करते हैं वो क्या है कि इंसान का पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट होनी चाहिए भक्ति करने का, वो अंदर मन से परमात्मा का नाम लेना जानता हो। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ़ अ डिवोटी वर्शिप द चूजन डेटी विद द प्योर हार्ट, अगर हम अपने पवित्र दिल से परमात्मा का नाम लेते हैं तो परमात्मा हमें वैसे ही नज़र आता है जैसे हम उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, जो भी इंसान अपने मन से, अपने अपने पवित्र मन से, दिल से किसी की भी पूजा करता है तो परमात्मा उसे वैसे ही दर्शन देता है। ये भक्ति का मेन मीनिंग है। जो अकॉर्डिंग टू भक्ति क्या है, जो इंसान सच्चे मन से जिसकी पूजा करता है वैसे ही उसको परमात्मा नज़र आता है। बिकॉज द डेटीज वर स्पेशल, these images of the deity were often placed within special homes, क्योंकि जो डेटीज़ हैं वो हर इंसान के लिए देवी देवता स्पेशल होता है। कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, तो इसलिए वो अपने घरों में, डिफरेंट प्लेसेस में, टेम्पल्स में इन देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनको स्थापित करता है। तो इस तरह से जो भक्ति है, भक्ति में डिफरेंट स्कल्पचर्स होते हैं, पोइट्री होती है, आर्किटेक्चर्स होते हैं। इस तरह से जो भक्ति की फॉर्म है उसको हम, जैसे मूर्तियाँ देवी देवताओं की बनाई जाती हैं, उनके ऊपर पोइट्री लिखी जाती है, उनका गुणगान गाया जाता है। आर्किटेक्चर देखें तो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, कहीं पर भी हम देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं। तो इस तरह से हम भक्ति करते हैं और परमात्मा की, हर धर्म में परमात्मा की भक्ति की जाती है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक्स बेटा।